नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। हरियाणा के कैथल में हरियाणा रोडवेज बस और पिकअप गाड़ी में हुई भीषण टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत, 3 घायल। बटाला पुलिस ने आईएसआई समर्थित बीकेआई मॉड्यूल का पर्दाफाश कर एक आतंकी को किया काबू। 4 हैंड ग्रेनेड, 2 किलो आरडीएक्स से बना आईईडी और कम्युनिकेशन उपकरण किए बरामद। मोहाली पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, 1 पिस्टल और नशीला पदार्थ किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। हरियाणा के कैथल जिला के क्यूड़क गांव के पास एक वाहन और हरियाणा रोडवेज की बस के बीच सोमवार को हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार पिकअप वाहन में सवार यात्री पंजाब के बठिंडा से कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित एक गुरुद्वारा साहिब जा रहे थे। वाहन के क्यूड़क गांव के पास पहुंचते ही उसकी टक्कर हरियाणा रोडवेज की बस के साथ हो गई। ये बस आदमपुर से चंडीगढ़ जा रही थी। हादसे में वाहन में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को पहले कैथल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, हालांकि उनकी हालत गंभीर होने के कारण बाद में उन्हें चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर कर दिया गया है। तो संगत सी कार सेवा वाले बाबिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ 4 ਜਣੇ ਰਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ बहुत ही दुख ਦੀ। पंजाब पुलिस को आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई है। बटाला पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। बटाला के बलपुरा गांव से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 किलो आरडीएक्स से बना आईईडी और कम्युनिकेशन उपकरण जब्त हुए हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि ये खेप यूके में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के आतंकी निशान सिंह उर्फ निशान जोड़िया के निर्देश पर रखी गई थी। बताया जा रहा है कि निशान सिंह पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम कर रहा था, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि दूसरे के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਹਥਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਰਡੀਐਕਸ ਆਈਡੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੇਡ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਸੈਟਸ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੈਠਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਬੇਸਡ बीकेआई ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਗਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਔਨ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਸਟਰੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸਮਾਨ।
मोहाली पुलिस ने खरड़ लुधियाना रोड पर एक बदमाश का एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर के दौरान उसके दाएं पैर पर गोली लगी है। मौके से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। बदमाश की पहचान लुधियाना निवासी भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई है। पुलिस को सोमवार को सूचना मिली थी कि आरोपी खरड़ के इलाके में घूम रहा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने अपनी मोटरसाइकिल भगा दी। खरड़ लुधियाना रोड पर गांव रुड़की के पास आरोपी का मोटरसाइकिल फिसल गया, जिसके बाद एंटी स्नैचिंग विंग के थाना प्रभारी गब्बर सिंह ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आरोपी की तरफ से 2 राउंड फायर किए गए हैं, जो कि थाना प्रभारी की सरकारी गाड़ी पर जाकर लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए गब्बर सिंह की तरफ से पैर पर गोली चलाई, जिसके बाद वह घायल हो गया। पुलिस ने मौके से .32 बोर का पिस्टल, मोटरसाइकिल और कुछ नशीला पदार्थ बरामद किया है। जिवें कि तुहानूं पता है 17 अगस्त ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ CGC ਝੰਜੇੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੰਪਲਾਈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ CGC ਝੰਜੇੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ I-20 ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੈਪਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 260 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 304 ਤੇ 309 BNS ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ SSP ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SP ਰੂਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ DSP ਖਰੜ ਕਰਨ ਸੰਧੂ, DSP ਸਾਡੇ D ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਰੜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਖਰੜ ਦੇ ਤੇ SHO ਸਦਰ ਖਰੜ ਦੇ SHO ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਕੋਟਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ I-20 ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਰਿਕवर कर ली थी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित थर्ड के पास बना पेट्रोल पंप रविवार को भूस्खलन की चपेट में आ गया। पहाड़ का मलबा पेट्रोल पंप के छत पर आ गिरा, जिसके चलते पेट्रोल पंप की छत क्षतिग्रस्त हो गई। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय पेट्रोल पंप में कोई वाहन और कर्मचारी नहीं था। हालांकि पेट्रोल पंप वालों की ओर से पहाड़ के साथ सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, लेकिन भूस्खलन होने के चलते पहाड़ से पत्थर और मिट्टी पंप की छत पर आ गिरी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन भूस्खलन के कारण पंप को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये स्लाइड की वजह से आ गया जी, हमारे घरों को बहुत खतरा है और ऊपर से माल मवेशी का भी बहुत खतरा हो गया है और वहाँ मकान जो है वो रहने के काबिल नहीं है और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया हमारा। सर मैं सुनील, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उधमपुर से हूँ। और जैसे ही हमें कल शाम को सूचना मिली कि जहाँ पे एक बली नाला के पास वो लैंडस्लाइड हो गई है पेट्रोल पंप के पास, और हम तुरंत जहाँ स्टेशन से निकले और जहाँ पे पहुँचे और जैसे ही हमने देखा कि जहाँ पे एक भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हो गई है पेट्रोल पंप पे, जिससे कि पेट्रोल पंप का भी काफ़ी नुकसान हुआ है और जहाँ पे जो लुब्रिकेंट्स था, डीजल था, पेट्रोल था, और ये बड़ा हादसा होने से टल गया है। और यही हमारी आगे से बात रहेगी कि जो ये लोग हैं ये ज़्यादा अवेयर रहें कि जहाँ पे जो लैंडस्लाइड वाला एरिया है जहाँ पे ये ना जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। हरियाणा में नूह के सिरोली गांव में दर्दनाक हादसा हो गया,
जिसमें जोहड़ में डूबने से 22 वर्षीय चांदनी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महिला की गोद में 8 माह की बच्ची थी, लेकिन बच्ची जोहड़ के बाहर सुरक्षित बैठी हुई मिली। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक चांदनी अपनी बच्ची को लेकर शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। गांव के चारों तरफ और रास्तों पर इन दिनों भारी जल भराव है। महिला बच्ची को जोहड़ किनारे ज़मीन पर बैठाकर खुद शौच के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसका पैर फिसल गया और वह जोहड़ में गिर गई। सर सुबह का वक्त है और हमारे गांव में ज़्यादातर बरसात के कारण आसपास खेतों में बहुत पानी है, जबकि वो तालाब है वो तो बिल्कुल पूरा ही भरा हुआ है। वो सुबह सुबह बेचारी थोड़ा कोई फ्रेश व्रेश होने गई होगी। गरीब लोग हैं, उनके घर पे कोई बाथरूम वगैरह है नहीं, तो उसके हिसाब से वो तैर वैर तो नहीं जानती थी, तो उसका पैर वैर फिसलने से बेचारी की उसकी जब पता ना कब वो गिरी थी, जब सुबह जब पता लगा तो भाई उसको देखा भाड़ा, तो फिर लोगों ने देखा हुआ इधर उधर, तो उसको पता लगा कि तालाब में एक छोटी सी लड़की थी वहाँ पे, वो बैठी थी वहाँ पे जैसे उस फ्रेश व्रेश होने के लिए, तो उसके कपड़े वपड़े वगैरह भी खुले मिले, जैसे मतलब वो वही था, फ्रेश हो रही थी मतलब उसमें। सर उसमें वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने जब उसकी बहन थी यहाँ पे आई हुई है वो ऑलरेडी, वो भी उसके साथ थी, तो उसको जब वो भागी इधर उधर, उसने रौला मचाया, तो रौला मचाने के साथ साथ फिर इधर उधर के एक जाकिर था, एक आस मोहम्मद था, एक महजर था, वो लड़के जो उनके पड़ोसी हैं वो वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में उन्होंने देखा वहाँ पे, तो वो कुछ ही नज़दीक पे जैसे जहाँ पानी है वहाँ कम से कम तालाब में 15 फुट पानी तो आम है, वो मतलब बीच में है, वहाँ जहाँ मिली थी वहाँ भी 10 फुट के करीब है। जी ये हादसा हुआ तकरीबन 6-6:15 बजे का सुबह। वो फ्रेश होने के लिए जंगल होने आई थी और उसकी एक बहन है छोटी सी 10-11 साल की और एक लड़की ही वह गोदी में। वह फ्रेश होने के कारण जैसे फारिग होने से वह जैसे पानी लेने के लिए बैठी है, उस तालाब में गहरा पानी था, तकरीबन 10-12-15 फुट पानी था। उसमें पाँव फिसलने के कारण ये हादसा और मौत हुई। और ये जो सिरौली गांव है, चारों तरफ से जल भराव है। प्रशासन को कह दिए, प्रशासन मौके पर देख गया है, अभी कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। कई मकान गिर सके हैं और आगे भी बड़े हादसा होने की पूरी संभावना है। प्रशासन कोई सुनाई ना कर रहा है। कंप्लेंट हमने काफ़ी दे रखी है, सरपंच ने कई दरखास्त दिया, प्रशासन यहाँ आया, एसडीएम आया, तहसीलदार आया, अभी यहाँ कोई समाधान पानी का नहीं। अमृतसर के फैजपुरा थाना में चिट्टा मामले में गिरफ्तार एक युवक की थाने में हुई मौत के विरोध में परिजनों ने धरना देकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने पुलिस पर युवक की पिटाई करने और उसकी मौत का आरोप लगाया है। इस बारे में बात करते हुए पीड़ित परिवार ने कहा कि उनका बेटा किसी भी अवैध कारोबार भी शामिल नहीं था, लेकिन पुलिस जानबूझकर उसे घर से ले गई और थाने में उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इसलिए उनकी ओर से धरना प्रदर्शन लगाकर पुलिस अधिकारियों से न्याय की मांग की गई और दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इस बारे में बात करते हुए एसीपी ऋषभ भोला ने बताया कि थाने में तबीयत खराब होने के कारण गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती करवाए गए एक युवक की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को निष्पक्ष जाँच का आश्वासन देकर धरना उठवा लिया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਲਿਆਏ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵਾਦੀ ਫੈਜਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ? ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਵਾ, ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਘਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਹੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 30 ਸਾਲ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੈਣਾ ਸਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਘਰੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੇਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਦਾ ਲਿਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਈ ਥਾਣੇ? ਹਾਂ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਘਰੋਂ, ਘਰੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਲਿਆਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਏ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤ ਵੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦੇ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਿਆ ਥਾਣੇ? ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ? 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ? ਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? जज साहब आके 30 ਸਾਲ ਸਰ। 30 ਸਾਲ ਬਸ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਦਾ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ND ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਇੰਜਰੀ, ਫਰੈਸ਼ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਸਕਿਟ, ਚਾਹ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਸੈਡ ਡਿਮਾਈਸ ਦੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗਈ ਉਦੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਇੱਥੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ देयर वाज नो ਫਰੈਸ਼ ਇੰਜਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਆਫਟਰ पोस्टमार्टम ਚ क्लियर हो ही जाएगा, बट ऐसी चीज़ कोई हो ही नहीं है। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और बांधों में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ऊंझ दरिया और रंजीत सागर डैम से रावी नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे अछनाला में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बहने वाली रावी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट पर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल विभिन्न प्रशासनिक टीमों के साथ रावी नदी पर पहुंचे और जल स्तर का जायजा लिया। इस अवसर पर विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि रावी नदी में जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते वे प्रशासन की मदद से रावी नदी पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आसपास के गांवों में मुनादी करवा दी गई है और अपील की गई है कि लोग रावी नदी के पास ना जाएं, और किसानों से भी अपील की गई है कि किसान खेती के लिए रावी नदी के पार ना जाएं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज आप इस वेले जिहड़ा हिंद पाक बार्डर के उत्ते जिहड़ा रावी दरिया कोनेवाल जिहड़ा साडा एरिया उत्थे आपां इस वेले खड़े अज सानू पिछों जिहड़ा साइन आया कि पानी जिहड़ा दरिया दा काफ़ी वध जाऊगा। पानी बहुत ज़्यादा जिहड़ा छड्डिया गया, जिहड़ा शाम तक या अद्धी रात तक इत्थे पहुँच जाना। वो पानी दे पहुँचण नाल सानू खदशा डर है कि साडे किसानां दीयां कुछ फसलों का जिहड़ा नुकसान हो सकता। एक तो असी अनाउंसमेंट कराई है सारे पिंडां दे विच
ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਆਪ ਫਸ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾੜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, खेती करने वाले साडे मजदूरों का कोई नुकसान ना होवे। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर में राज योगिनी दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल रक्तदान शिविर भी लगाया गया। इस शिविर का उद्घाटन आए हुए सभी गणमान्यों ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर एवं रिबन काटकर किया। इस रक्तदान शिविर में 60 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें पिम्स अस्पताल की विशेषज्ञ टीम का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पिम्स के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव अरोड़ा, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, आप नेता रॉबिन सांपला, डॉक्टर सुषमा चावला, रोटरी क्लब की प्रधान डॉक्टर पूजा कपूर, डॉक्टर अर्चना दत्ता, डॉक्टर उपेंद्र भार्गव, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सुजीत लाल, डॉक्टर शिवदयाल माली, अश्वनी जंगराल, प्रदीप खुल्लर, मान भाई, सुरेंद्र भाई, महेश डोगरा, सुभाष गुप्ता, कृष्णा मिगलानी, डॉक्टर RL वसंत, तृप्ता दीदी, वीना दीदी, विजय दीदी सहित समस्त भाई बहनों ने दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं अपने संबोधन के माध्यम से सेवा केंद्र की संचालिका संधीरा दीदी ने कहा कि दादी प्रकाशमणि ने ईश्वरीय ज्ञान और विश्व शांति और आपसी भाईचारे के लिए अनथक प्रयत्न किए, जिसके फल स्वरूप उन्हें 1986 में UNO में वर्ल्ड पीस प्राइज और 1987 में विश्व शांति दूत की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अभी रेड लाइट में आपके सम्मुख मैं थोड़ी सी इसकी सिग्निफिकेंस बता दूँ
कि कुछ हमारे भाई बहन पहली बार आए हैं। परमपिता परमात्मा की याद में अभी हमारी आदरणीय दीदियों ने भोग स्वीकार कराया है और हमारे आदरणीय दादी जी की जिनकी आज पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। ये दादी जी नहीं हैं लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। आदरणीय दादी जी की स्मृति दिवस पर कुछ पंक्तियाँ उनके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। प्रकाश स्तंभ बन प्रकाश देना ही है काम। दादी प्रकाशमणि जी उस विभूति का है नाम। परम आदरणीय उस प्रकाश पुंज को है प्रणाम। दादी प्रकाशमणि जी उस विभूति का है नाम। धर्म गलानी के समय प्रभु लिए अवतार। ब्रह्मा तन में तब आए, ब्रह्मा तन में तब हुए शिव पिता साकार। धरा पर प्रभु पधारे, छोड़ अपना परम धाम। बागवान शिव बने, ब्रह्मा बाबा माली। अब लाए शिव शक्ति बनी, जो दुनिया बदल डाली। देवियाँ, दीदी संगीरा जी, दीदी तृप्ता जी, दीदी विजय जी, दीदी बीना जी और मेरे सामने बहुत ही गणमान्य मेरे भाई बहन, आज हम सब एक बहुत ही महान विभूति राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। उनकी विश्व के प्रति, समाज के प्रति और अपनी संस्था के प्रति जो सेवाएं थी उनको याद करते हुए उनका जो दिवस है आज का पूरे विश्व में एज विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष उनके स्मृति दिवस पर एक महारक्तदान कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। आप सभी इस श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं और हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मनोरंजन कालिया जी, हमारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव अरोड़ा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक श्री राजेंद्र बेरी जी, उनके साथ हमारे बहुत ही आदरणीय श्री देवी तालाब प्रबंधक कमेटी के महाप्रबंधक श्री राजेश विज जी, डॉक्टर भार्गव जी। ब्रह्मा कुमारी सेंटर है और सारे सेंटर्स पे ये शिविर अभी चल रहा है, रक्तदान महाअभियान का शिविर चल रहा है और बहुत उमंग उत्साह से सभी इसमें सहयोग दे रहे हैं। जैसे रेड क्रॉस या रोटरी क्लब है और बहुत सारे कई कॉलेज है, गवर्नमेंट संस्थाएं भी कई है जो इसमें सहयोग दे रही है। तो जैसे हमारे दादी जी का ये अव्यक्त दिवस मनाया जाता है विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में, तो हमारे आदरणीय दादी जी ने विश्व बंधुत्व के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस की, बहुत सारे कार्यक्रम किए। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अनेक सारे सेंटरों पे भी जाकर के, यहाँ तक कि जब विदेश में सेंटर भी नहीं थे उस समय भी दादी जी ने विदेश में जाकर के विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं। आज हम ये विशाल रक्तदान शिविर जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 24 अगस्त को लग रहा है, उसमें हम सपरिवार सारे लोग रक्तदान कर रहे हैं क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। अस्पतालों में बहुत सारे मरीज़ जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, उसकी कमी के करके उनके साथ बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। इस करके आज हम सारे लोग इस
महादान में, इस रक्तदान में सब लोग अपना सहयोग दे रहे हैं और सब लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। जालंधर वेस्ट में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान हर हर महादेव सेवा संघ सोसाइटी के प्रधान अक्षय जम्मू ने रॉबिन सांपला को आम आदमी पार्टी द्वारा एससी विंग का प्रदेश सचिव एवं दोआबा इंचार्ज बनाए जाने पर सम्मानित किया। तो वहीं अक्षय जम्मू ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एवं पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने रॉबिन सांपला को फूलों के हार, गुलदस्ता एवं सिरोपा भेंटकर शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान समारोह में उपस्थित सभी युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए रॉबिन सांपला ने कहा कि ये सम्मान उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये कार्यक्रम अक्षय जम्मू की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बड़ी खुशी है मेरे सारे भरावां कि रॉबिन सांपला स्टेट सैकटरी आम आदमी पार्टी को एससी का नियुक्त किया गया और दोबारा जोड़ा इंचार्ज लगाया गया। मैं तुहानू खुले दिल नाल और सच दसां कि मैं शायद इस काबिल नहीं, इस काबिल क्यों बने, ये सिर्फ तुहाडे सारे भरावां दे करके बने, क्योंकि पार्टियां देख रही हैं कि इस बंदे का कितने लोग प्यार कर रहे हैं, कितने लोगों ने एक काम होगा, ते कितने लोग इनका मोड़े लग रहे होंगे। सरकारां पार्टियां बड़िया बड़िया एजेंसियां बोलेंगे पता करने वास्ते, जे मैं कला ही हुआ कि मैनू एडी बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, जे मैं कला हुआ ये जिम्मेवारी मैनू कभी नहीं मिल सकती। जे एडी बड़ी पंजाब की जिम्मेवारी मिलती है कि सिर्फ मैनू तुहाडे सारे भरावां ने तुसी मेरा बहुत भव्य स्वागत किया, तुसी फुलां दी वर्खा भी की, तुसी हारां नाल मेरा मुंह भी भर दिता, पर मेरे सही हकदार तुसी सारे भरा हो। एक बार मेरे कहते सारे अपने तालियां मारो और बड़ी बात सचखंड श्री दरबार साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व के अवसर पर शाम को रहरास साहिब जी के पाठ के बाद अलौकिक आतिशबाजी का दृश्य मनमोहक हो गया। इससे पहले हजारों श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब की परिक्रमा को दीपों से सजाकर प्रकाश का अनूठा नज़ारा प्रस्तुत किया। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु दरबार साहिब पहुंचकर माथा टेक रहे थे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर्व के लिए विशेष व्यवस्था की। ये संपूर्ण कार्यक्रम श्री अकाल तख्त साहिब के सिंह साहिबानों, श्री दरबार साहिब के ग्रंथी सिंहों, SGPC के अध्यक्ष और हरमंदिर साहिब के प्रबंधक के निर्देशों के तहत बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। शाम को रहरास साहिब जी के पाठ के बाद जब आतिशबाजी शुरू हुई तो पूरा दरबार साहिब परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसा नज़ारा केवल अमृतसर में ही देखने को मिलता है। तो वहीं कई लोगों ने घर पर भी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इन आतिशबाजियों को देखा और अपने दिल में शांति और खुशी महसूस की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा आनंद आया। मैं चाहती हूँ कि जिन्ने भी लोग कहे कि भावें टीवी च देखे इतने आए होप कि उन्हें भी बहुत आनंद आया हो, क्योंकि आज फायर वर्क्स देख के इतना कि ज़्यादा आनंद आया ना, दिल बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। मैं अमृतसर तो ये गया। हाँ जी, कितना के वधिया लगा इत्थे आके, कितना दी दीपमाला की गई है, फुल्लां दी सजावट बहुत वधिया हुई है, कितना बहुत वधिया लगा, बहुत ज़्यादा। इहो जिहा कदे भी कितने नहीं देखने मिले जो इत्थे हरमंदिर साहिब आने को देखने को मिलता है। प्रबंधक कितना दा लगा जी? खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 421ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਪਮਾਲਾ ਔਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਐਰਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਨ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਕੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਰਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ? नहीं जी, इस तरह का नज़ारा कभी नहीं देखा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। हरियाणा के कैथल में हरियाणा रोडवेज बस और पिकअप गाड़ी में हुई भीषण टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत, 3 घायल। बटाला पुलिस ने आईएसआई समर्थित बीकेआई मॉड्यूल का पर्दाफाश कर एक आतंकी को किया काबू। 4 हैंड ग्रेनेड, 2 किलो आरडीएक्स से बना आईईडी और कम्युनिकेशन उपकरण किए बरामद। मोहाली पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। एक पिस्टल और नशीला पदार्थ किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।